अभी इस वक्त लाइव में दो जने ऐसे हैं जो रिसेंटली फैन बने। हिना बनी है बिग बॉस 14 के बाद, सीरियल बनी है शहनाज गिल के डायलॉग के बाद। सैली पुरानी है या नहीं ये नहीं पता मुझे। मुझे पता नहीं मैंने कब ज्वाइन किया था लाइव आपका। आपने कब आपका फैन बनी सिदनाजियन सिद्धनाज की? अरे मैंने ना वो यूट्यूब पे एक पता नहीं मेरे को, मैं इतनी अनलकी थी कि जब बिग बॉस चल रहा था मेरे को उसका कुछ नामो निशान नहीं पता था कि सिडनास बिग बॉस क्या क्या है। पर मैंने नेचुरली पता नहीं मतलब यूट्यूब पे, सॉरी इंस्टा पे एक वीडियो देखी, क्लिप, वो सना की वो कौन सा वो सॉन्ग है, दिल दिया गल्ला, फैन। वो है ना। अच्छा। तो उस पे क्लिप देखी, तो फिर मैंने उसका अकाउंट स्क्रॉल किया तो उस पे मुझे देखा कि ये सिद्धा वो उसका उन लोगों का पिक्चर देखा। तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट लगा, तो फिर उसके बाद मैं उनको स्टॉक करती गई। फिर मुझे बिग बॉस के बारे में पता चला कि ये लोग बिग बॉस में आए हुए थे। तो फिर मैंने उनके एक दो क्लिप्स देखी, फिर मेरे को इंटरेस्ट लगा, तो फिर मैंने और एक बार देखा, फिर एक प्रॉपर पता नहीं चला, फिर दूसरी बार देखा, तो तब मैं उनकी एडिक्टेड हो गई। वाह, तुम तीनों लेटेस्ट शहनाज फैन हो। नहीं, मेरे को 1-2 महीने हो गए, पर सीरियसली दिस सिडनाज एक इज नो एडिक्शन नो है मेरे लिए। दिस इज रियली अमेजिंग। न्यू सिडनाज फैंस ज्वाइन कर रहे हैं सिडनाज की फैमिली को। दिस इज रियली अमेजिंग। और अमन, मैं एक बात बताऊँ, पता नहीं दूसरे लोगों को हम लोग पागल लगते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते हैं क्या तू सिडना सिडनाज रखा, मतलब रोज रोज करती है। मैंने बोला कुछ नहीं, एक अरे एडिक्शन मैं सी एक हो दिन गई बताऊं, है। जिस दिन सना लाइव आई थी ना अचानक से, और उस दिन मैं एक्टिव नहीं थी, फोन मैंने रख दिया था चार्ज पे, नेटवर्क बंद था तो मैंने देखा ही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, और अमन का भी टेली पे मैसेज आया था, टेलीग्राम पे, कि यार सबको उठा दो जो जो तुम्हारे आसपास है। और मुझे भी 2-3 लोग के मैसेज आए थे कि सना लाइव आने वाली, तू कहाँ है? और फिर मैं अचानक ज्वाइन किया, और जब वो उसका आधा लाइव हो चुका था ना, फिर मैं आधा लाइव देख के इतनी खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई। फिर मैंने कहा चलो, मैंने अटेंड तो कर लिया, बाकी तो अमन ने अपलोड कर ही दिया था थोड़ी देर में। तो उसके बाद फिर मेरे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया शाम को, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ना आवाज़ से, कहते तू इतनी खुश क्यों लग रही, ऐसा क्या हो गया? मैंने पहले तो बताया नहीं। फिर मैंने कहा कि बोले शहनाज आज लाइव आई थी। तो कहते तो मैंने कहा यार वो बहुत दिन बाद लाइव आई थी। कहते तो यार तुम लोग रहने दो। मैं तुमसे ना एक्सप्रेस हो नहीं कर पा रही पाएगा। थी मैं कितनी खुश हूँ। वाह, सो क्यूट। सैली, तुम्हारा हाँ फेवरेट शहनाज मोमेंट कौन सा है बिग बॉस 13 का? हाँ, वी मैंने लव टू तो हियर। मैंने तो बोला था वो 80 साल वाला, वो वाला मेरा फेवरेट है। 80 या 17 साल की हो जाएगी तब भी हाँ, मैं तेरे 70 साथ साल की रहूंगा, हो वो जाएगी। इमोशनल सीन है। बट वो देख के मैं बहुत रोई थी। तो वो वाला है, और दूसरा कौन सा है, वो मून वाला, कि ये मून पे हंसता हुआ चेहरा, वो वाला। यार इनके जैसे मोमेंट्स होते थे ना, वैसे एक राइटर को उस वैसे सीन्स लिखने में कितने दिन लग जाते हैं, हाँ, उसके बाद भी उसको वो लिख ओरिजिनल कर। नहीं लगता है। हाँ, और उनकी एक बात से मैं इतनी कनेक्ट होती हूँ कि अभी भी इतने सेल्फिश वर्ल्ड में, सब अपने बारे में ही सोचते हैं, कि अभी भी इसके टाइम पे भी कुछ लोग हैं जो सेल्फलेस हो सकते हैं, जैसे शहनाज है, वो सिद्धार्थ को सेल्फलेसली बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए, मतलब उसकी केयर करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसको लव करती है। तो वो मुझे बहुत कनेक्ट हुई कि ऐसे भी लोग हैं। और मैंने ये लाइव मतलब ट्रू स्टोरी देखी है उनकी, रियल लव स्टोरी। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं बहुत मतलब मुझे एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गया मेरे से उनको। यार मैं तो ना एकदम बहुत ज़्यादा बुकिश हूँ बोलना चाहिए, और मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद थे, मुझे फेरी टेल्स वाले, मतलब बहुत अलग-अलग कैरेक्टर्स मुझे पसंद थे। हाँ, और मुझे ऐसा लगता था ना कि बाहरी दुनिया, मतलब जो नॉर्मल दुनिया में हम रहते हैं, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत वो दुनिया होती है जिसमें अलग-अलग मतलब वर्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें एक क्वालिटी होती है, उनमें एक ओरिजिनलिटी होती है, जो कि आप दुनिया में मतलब लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है, अधिकतर लोग फेक लगते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार
बाहरी दुनिया में ना एक तो ठीक है लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब उस फॉर्म में नहीं रहा कि जब एकदम सेम। एक्सट्रीम अनकंडीशनल हुआ करता था कभी। और उसके बाद जब मैंने इनको देखा ना, और इनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं, और जब ये साथ में एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मतलब खुद में ये कंप्लीट लगते हैं, लेकिन जब फिर उसके बाद भी इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना, तो वो जो एक क्वालिटी लगती है इतनी प्यारी लगती है। और सिद्धार्थ की क्वालिटी एकदम एक आइडियल इंसान जो हर मतलब हर एक क्वालिटी है उनमें। शहनाज की क्वालिटी जो हर किसी क्या बोलना चाहिए, हर घर में एक ऐसा ऐसी लड़की चाहिए जैसी शहनाज है, क्योंकि जैसी उसकी क्वालिटी है, जैसा उसका एकदम खुद को वो पीछे रखती है, बाकी सबके बारे में इतना सोचती है, और एक ओरिजिनलिटी झलकती है उसकी हरकतों से, उसकी हाँ बचपना जो है, बबली नेचर है, और सेम टाइम पे मैच्योर है, सेम टाइम पे चाइल्डिश है, कितना कुछ समझती है, कितना कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी है। तो ये सारी जो क्वालिटीज मैंने देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि यार जो रियल दुनिया है वो भी बहुत खूबसूरत है, और उसमें भी इतना इतना ही अनकंडीशनल लव अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इनसे कनेक्ट हो पाती हूँ, इसलिए आज तक मैं किसी की फ़ैन नहीं बन पाई, और इनके पीछे इतनी पागल हूँ और शायद ज़िंदगी भर रहूँगी, क्योंकि जब वो अगस्ता का डायलॉग है ना कि आप जिससे प्यार करो उसमें हमेशा कुछ नया नज़र आता है, तो सेम इनके सेम। साथ है यार। इनके क्लिप्स कितने पुराने हो गए, हमने कितनी बारी बीबी देख लिया, कितनी बारी सारी चीज़ें देख ली, लेकिन जब इनका चेहरा देखो हमेशा और ज़्यादा प्यार हो जाता है। कभी-कभी तो मैं बैठ के सोचती हूँ कि यार मैं कैसे ऐसे हो गई, मतलब मैं किसी की फ़ैन तो थी नहीं, मैं किसी के पीछे इतनी पागल नहीं थी, और मुझे वो लोग भी अजीब लगते थे जो किसी के फैन्स हैं एकदम बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े होते हैं और उनकी एक नज़र के लिए पागल हुए रहते हैं। तो मैं कभी वैसी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी में इतनी क्वालिटीज़ डिस्कवर ही नहीं की थी, और इनमें जो दिखी ना, आय हाय, अब तो मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहती इससे। इसी में डूबते रहना चाहती हूँ और हमेशा ऐसी रहूंगी। सेम Oh, शेयर सेम। बहुत क्यूट। so sweet. सीरियसली। अच्छा, आज पता है मैं कौन से वाले मोमेंट के बारे में सोच रही थी? आज मैं सिन्नास के बारे में बहुत सोच रही थी। आज मैं उनके वो उस मोमेंट के बारे में सोच रही थी जब सिद्धार्थ नाराज था शहनाज से, और उसने रात को उसको कहा था मैं टांगे दबा दो। उसको कमर में दर्द हो रही थी, टांगों में दर्द होती, जब वो सीक्रेट रूम से वापस आया था। हाँ तो मैं सोच रही आफ्टर थी कि वो जब फाइट हुई। शहनाज ने उसकी लाइक दबाई होंगी टांगे वगैरह इस तरह से, और जब उसने तीसरी चौथी दफा दबाई होंगी, तो सिद्धार्थ की मतलब उसके दिल में क्या आया होगा यार। मतलब एक तो वो चीज होती है ना जो सब नजर आती है, एक होती है जो आपके दिल में एक फीलिंग आती है। तो उसके दिल में कैसी फीलिंग आई होगी कि यार ये कैसी बंदी है, एक मैं इससे इतना नाराज हूँ। थोड़ी देर पहले मैं इसको कह रहा था कि जैसा वो थोड़ी देर पहले जब अंदर जा रहे होते हैं तो उसको रोकती है, तो उसे कहता है मत कर, तुझसे ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। उसके बाद ही रात को होता है ना ये। तो क्या सोच रहा होगा कि यार मैं थोड़ी देर पहले इसको मैं इतना इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये बंदी क्या चीज है। मतलब वो वाला मुझे वो सीन ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे उस तरह का जब आपका पार्टनर आपकी उस तरह से केयर करता है ना, तो आई थिंक आपको उससे एक दफा दोबारा प्यार हो जाता होगा। तो बहुत ही वो मोमेंट बहुत ही मुझे ना, आज मैं उस मोमेंट के बारे में सोच रही थी। फिर वो जब सुबह बैठे होते हैं तो वो कहती है कि क्या गेम खेली है तूने, मनाने का मतलब है दबाव। और वो उसको कहती है कितना पागल है तू। मतलब वो उसको इस तरह से कहती है तू कितना पागल है, तू मुझे वैसे अगर तू नाराज ना भी हो तब भी तू मुझे ऐसे बोले तो मैं तब भी दबा देती, लेकिन तू कितना पागल है, ऐसा करके उसको बोलती है। तो यार वो और बहुत ही क्यूट था। उसमें दोनों का इतना प्यारा दिखा था ना, वो मोमेंट इतना सुंदर था कि शहनाज शायद लिविंग एरिया में बाहर सोई होती जो हमको नहीं दिखाया होता, और सिद्धार्थ उसको बुलाते इसलिए हैं कि चलो अगर पैर दबाने बोलूंगा तो एक तो आ जाएगी सोने मेरे साथ, और फिर पैर भी दबा देगी। तो और यार हम उसी पे हक जताते हैं और उसी को ऐसे हक से बोलते हैं जो हमें पता है कि वो हमारे लिए कर देगा। तो ये भी एक कंफर्ट जोन होता है कि हम हर किसी को तो नहीं बोलते हैं कि कोई भी आके ऐसे हम उसको तो नहीं बोल देंगे कि पैर दबाओ, और वो जगह ऐसी है सारे अपने इतने चौड़ में घूमते हैं सेलिब्रिटी बन के। हम्म। तो इनमें तो फिर
एकदम ओरिजिनलिटी थी ना, ऐसा लगता था कि कोई आम इंसान है हमारे जैसे। तो जब उन्होंने कहा ना कि पैर दबा दे, यार वो सच में पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात जगती रही। जैसे ऐसे करवट बदलते थे उसको पता लग जाता था कि है तेरे को दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं दबा दूं। पूरी रात। हाय, मुझे वो सीन इतना कनेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, कि आप किसी की इतनी केयर करते हो, इतनी ज़्यादा, वो भी इतने कम दिनों में। यार इतने कम दिनों में ऐसे कैसे कोई इतना कनेक्ट कर पाता है, कोई इतना ट्रस्ट कर पाता है। नाइस। और राधिका जी कहती है ना, इन लोग एक सोल के दो पार्ट है, वो मुझे बात बहुत सही लगती है। ये वाकई एक ही सोल है, क्योंकि इनको मिलना ही था स्टार्टिंग से। जैसे इन लोग एक दूसरे से इतनी जल्दी कनेक्ट कर पाए ना, तो उनको मिलना ही था ऐसे ही। तो जो लोग इतना पैनिक करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी बात पे डर जाते हैं कि सना ये नहीं कर रही और सिद्धार्थ ये नहीं कर रहे, सना को शायद बुरा लग रहा है इस बात से। भाई इतनी छोटी छोटी बातों पे उनका रिश्ता कमजोर, उनका रिश्ता इन सबके बियॉन्ड है। उनका रिश्ता बहुत प्योर है, वो इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मुझे लगता है वो होने ही नहीं वाला कुछ, कभी नहीं टूटेगा। आप इतना पैनिक मत कीजिए, ऊपर वाला राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है। यार और उसका इंटरव्यू पढ़ा, वो जो उसने इंटरव्यू दिया, वो जो चंडीगढ़ मिस चंडीगढ़ बनी है, मतलब मोस्ट डिजायरेबल वुमेन। हम्म। तो उसके इंटरव्यू में उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि आपकी नजर में सबसे डिजायरेबल मेन में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी हाँ, क्वालिटीज लाइक देखी थी, सिद्धार्थ शुक्ला। लॉयल। हाँ, उसने बोला लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। तो उसने कहा आपको कोई लगता है कोई जो मोस्ट डिजायरेबल मैन आपकी नजर में। तो उसने बोला सिद्धार्थ शुक्ला। तो यार इधर से कितना क्लियर होता है, तुम सोचो सिद्धार्थ कितना लॉयल होगा उसके साथ। तो लोग सिद्धार्थ के बारे में बकवास करते हैं। जब बंदी बोल रही है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, और जब उससे पूछ रहे हैं कि भाई कोई बंदा है, तो जब उसका नाम ले रही, तो दैट मीन्स उसमें वो क्वालिटीज हैं। और मैं शहनाज के बारे में ना, मैंने ये चीज ना बीबी में ही देख ली थी। वो बंदी जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। वो कभी भी किसी ऐसे बंदे के साथ कभी भी ना रहे जो बंदा उसके साथ ना हो। वो वन साइडेड चीजों में कभी भी नहीं रह सकती, वो बहुत स्ट्रांग बंदी है। और वो बंदी बहुत पोजेसिव टाइप है, वो इस तरह नहीं रह सकती। क्योंकि जब आप किसी के साथ जस्ट फ्रेंड होके रहते हो ना, तो उस बंदे की अगर वो किसी और के साथ हो जाए, तो आपको वो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे सना में लगता नहीं कि वो इतना वो ये सब कुछ ले, इस तरह की चीजें। तो पहली बार ये जो हम लोगों को सारे बोलते हैं कि डिल्यूजनल है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स और ये वो, तो ऐसे अगर जस्ट फ्रेंड्स हो तो कभी सना इस तरह की बात इंटरव्यूज में सिद्धार्थ के बारे में ना कॉन्फिडेंट होकर कभी बात ही ना करे, पहली बात। और दूसरी बात, वो उसके साथ इतनी दोस्त रहे ही ना। क्योंकि सना की पर्सनैलिटी हमने देखी नहीं है बीबी में, कि वो सिद्धार्थ ज्यादा किसी और के साथ बैठ जाता था, वो कितना ज्यादा उसको बुरा लगता था। तो ऐसा किसी, यार आप इतना हक किसी भी बंदे पे, सिर्फ दोस्तों पे इतना हक नहीं आप रख सकते कि आपका दोस्त किसी के साथ ज्यादा बैठ गया है। हाँ, आप होता है आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप ऐसा फील करते हो, लेकिन इतना भी नहीं करते कि आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगे। ऐसा नहीं होता। आप अपने दोस्त को एक दफा बोल सकते हो, फिर इन चीज के साथ आपको करना पड़ता है। लेकिन शहनाज ने साफ साफ बोला है कि भाई तू मेरा है। तो यार इस तरह की बातें लड़की कॉन्फिडेंस से ऐसे तभी कहती है जब दूसरा बंदा भी ऐसे उसके साथ होता है। तो अभी भी वो इंटरव्यूज में जितने कॉन्फिडेंस से इसके बारे में बात करती है, तो वो जिस तरह बोलती है कि तुम लोग स्मार्ट हो जाओ, तो इन चीजों में भी तो इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ना। कि यार वो जब इतने बात कर रही है, इतने कॉन्फिडेंस से उसके बारे में आंसर कर रही है, उससे कोई भी किसी भी बंदे के बारे में पूछा जाता है तो वो सिद्धार्थ का नाम लेती है, तो यार किसी वजह से लेती है ना। उनका रिश्ता इतना स्ट्रांग है तो वो ले रही है ना, वरना ऐसी तो कोई बंदी नहीं लेती। फिर और फैमिलीज मुझे उनकी ये, कितनी। सॉरी, हाँ जी बोले। नहीं नहीं नहीं, ये फिनिश फिनिश। तो मैं कह रही हूँ ऊपर से उनकी फैमिलीज भी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज है। मतलब उनकी उनकी तो फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यार हम लोग तो देखा है उनको, तो हम इतना फील करते हैं, वो तो उस चीज को दे आर लिविंग इट। तो हम देख के इतना ज्यादा करें, तो वो तो जी रहे हैं उस चीज को। तो सोचो हमारा जो फीलिंग है उसका और उनकी फीलिंग का मैच ही नहीं है, उनकी तो फीलिंग का लेवल ही कुछ और होगा। तो मुझे ये सब चीजों का नहीं होता। फिर अभी देखो हमने देखा
पहले कह रहे थे कि यार BBB 3 आ रहा है, उसमें सिद्धार्थ के सीन है उसके साथ, रूमी के साथ, अगस्त्य और रूमी के रोमांटिक सीन्स हैं, कैसे देखेंगे ये वो, शहनाज को बुरा लगेगा ये वो। लेकिन यार हमने देखा ना उस, और शहनाज ने कितना प्रमोट किया, उसने तो पहले भी अपने लाइफ में भी बोला, फिर उसके बाद उसने उसने देखो ट्वीट की टाइमिंग देखो उसकी कितनी जबरदस्त थी, कि ऐसे जैसे उसने पूरा सीजन देख के ट्वीट की हो, हम्म। मतलब कितनी कंसिडरेट होके उसने ट्वीट की। तो यार ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं, जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह वो एक दूसरे की हर चीज को हाइप करते हैं, तो यार उनकी, हम लोग को तो देख के उनके साथ कनेक्ट हो ना, वो उन दोनों का आपस का कनेक्शन तो बहुत ज्यादा होगा। मैंने कंप्लीट कर लिया। बोलिए शैली। हाँ, नहीं मुझे बस इन शॉर्ट में बोलना था कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि खुद सिद्धार्थ ने इंटरव्यू में बोला कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को किसी के कोई अच्छा नहीं लगता तो उस पे क्यों फोकस करते हो, आपके आइडल पे फोकस करो। तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों फैलानी, और वो लोग खुद चाहते हैं कि फैंडम वॉर मत करो, फिर भी लोग करे ही जा रहे हैं। तो और और रही बात सिडनास की, तो वो लोग ना, सॉरी, हम्म। कौन चला शायद गया? शायद शैली उसका शैली नेटवर्क का नेटवर्क शायद उसका नेट टूट गया है। श्रेयल तुम कंटिन्यू करो इसकी बात को। हाँ, शैली कह रही थी कि वो लोग ना खुद ऐसे हैं कि वो, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि एक बेसिक फंडा होता है कि यार अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उनको इग्नोर करो। अगर आप उसकी उसी नेगेटिविटी के पीछे पड़ोगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, आपको भी वो चैन नहीं मिलेगा ऐसा करके। तो यार ये फैंडम वॉर्स तो मुझे समझ में ही नहीं आते कि क्यों होते हैं। आपके आइडल वैसा नहीं करते जैसा आप कर रहे हो, तो फिर ये फैन होने का दिखावा ही क्यों करना है आपको। हम जब उनकी बिना कहे बातें समझ जाते हैं, तो जब वो कह रहे हैं उसके बाद भी हम ना समझे तो हम तो ना समझ गए। ये तो फिर रियल फैन की आइडेंटिटी नहीं हुई, और उन्हें ऐसे फैंस भी नहीं चाहिए। उन्हें फैमिली चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, जो उनकी बात सुने, और जो ऐसे नेगेटिविटी के पीछे ना पड़े। That's the अच्छा, point. मुझे एक बात है, ये लोग अमन के बारे में इतना हेट क्यों फैलाते हैं? मुझे उसका थोड़ा बहुत ना, मेरा मतलब मेरा क्या उसके बारे में एनालिसिस है कि अमन के ऊपर और अमन की लाइफ के ऊपर इतना ज्यादा क्यों हेट फैलाते हैं? क्योंकि अक्सर जो बातें अमन की लाइफ में होती है ना, वो सच हो जाती हैं, और ये इनकी जेलसी बोलती है फिर उसके बाद, इसलिए इसके बारे में ज्यादा हेट फैलाते हैं। अब देखो, जब ये लोग पहले अग्नि को हाइप कर रहे थे कितना ज्यादा, कितने ट्रेंड चलाए इन्होंने अग्नि के हैशटैग के, और अब देखो जब मतलब सीरीज आई, वेब सीरीज आई, तो अग्नि का क्या हाल हुआ। तो लेकिन अमन के लाइफ में तो शुरू से बोल रहे थे कि यार इसको भी देखे बगैर हाइप मत दो इस हैशटैग को, अगर आपने हाइप करना है तो अगस्त्य को हाइप करो। और ये बात अमन के लाइफ में स्टार्ट में ही हो गई थी कि यार अग्नि को हाइप नहीं करो। तो अब देखो, इसलिए ये अमन के लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो बातें अमन के लाइफ में होती है ना, वो अक्सर सच हो जाती हैं। तो इसलिए इनकी ना जली पड़ी है सबकी। वेरी वेल सेड। हमारा तो शुरू से फोकस यही था, केवल हमारे अगस्त्य राव की हाइप रहे, और आप लोगों ने वेब सीरीज देख ली होगी, और अगस्त्य राव ही साइन कर रहा है पूरी वेब सीरीज में। वी ऑल आर सो हैप्पी And so proud. and all going good now, and our queen Sainaz Kaur Gill herself promoted वेब सीरीज। तो कितनी खुशी की बात है सिन्नास फैंस के लिए। एंड यार ऊपर से दे सेलिब्रेटेड, अगर आप इस चीज को देखा जाए तो उन्होंने सेलिब्रेट भी तो किया होगा। यार अब सना से क्या ही लड़ लोगे, सना खुद ही सबसे बड़ी सिद्धार्थ है। वो सही सबसे बात। बड़ी सिद्धार्थ है, वो कैसे कुछ गलत करेगी। खुद ही इतना इतना प्रमोट करती है, इतना सपोर्ट करती है, और किससे लड़ सबसे लेता है ज्यादा पता नहीं।
सबसे बड़ा शहनाजियन भी सिद्धि है। हाँ, ऑफ कोर्स, वाइस वर्सा है। हम्म। यार आप खुद सोचो, रिमेम्बर बीबी में जब सना अच्छा करती थी तो सिद्ध कितना उसको अप्रिशिएट करता था। ये तो हमने बीबी से बहुत देखा कि दफा। वो लोग एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते थे। तो और जिस दिन अमन ने नहीं कहा था, वो वाला हम्म। सीन, एक मिनट मैं वो सीन बोल दूं फिर आप कंटिन्यू करना। जो उसमें था, वेब सीरीज में, वो कहती कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो कहता है ना कि नहीं तो सिर्फ तुम कर सकती हो। तो वो सेम स्टैंड अप कॉमेडी के पहले जो सिद्धार्थ ने कहा था यार तू मस्त करेगी, और फिर थोड़ी नर्वस हो गई थी तो उसको बिल्कुल पावर अप किया उसने, और परफॉर्मेंस के लिए भेजा, और परफॉर्मेंस भी कितना अच्छा हुआ ना। तो वो देखो सेम, तो कितना अपलिफ्ट करता है वो, कितना ज्यादा उसको सपोर्ट करता है, और उसका मोरल डाउन होने नहीं देता किसी भी चीज में, और उसको पता है सना क्या है, और सना को थोड़े से पंप अप देने की जरूरत होती है, थोड़ा सा अगर वो बिटक दे तो नहीं नहीं तू सही करी, तू सही करी, वो काम वो करते हैं। कही कही ना। सही कह रहे हो। आई एग्री। वो बहुत ज्यादा उसको लाइक उसको ना बहुत ज्यादा हौसला देता है सिर्फ। तो और वो उसको अप्रिशिएट भी बहुत करता है। अब देखो जिस तरह लिटिल स्टार जब आया है उसका, तो सिद की ट्वीट कितनी कितनी अच्छी थी। लाइक उसने कितनी प्यारी ट्वीट की थी कि प्रोड्यूसर बन गई और मुझे भी कोई काम हो तो मुझे भी याद रखना। लाइक यार कितनी प्यारी ट्वीट थी उसकी। वो चाहता तो वो भी सिंपल जिस तरह दूसरे वर्ड्स में एक जिस तरह बाकियों को करता है, जैसे उसने बादशाह के बारे में किया था कि बिग फैन, और फिर शहनाज की को प्रेज किया, उस तरह से वो उस तरह की ट्वीट भी कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने उसमें थोड़ा बहुत अपना लाइक अपना बॉन्ड का टच भी डाला उस ट्वीट में जो लिटिल स्टार में, क्योंकि वो सना के लिए एक बड़ा स्टेप था कि उसने पहले वो दूसरों के गानों में काम कर रही थी, अब उसने अपना गाना बनाया है जिसको उसने खुद प्रोड्यूस किया। तो उस पे सिद्धार्थ का ट्वीट जो था वो उस हिसाब से उसने ट्वीट किया था कि वो उसने उसको अप्रिशिएट भी एक लेवल अप करके किया है। तो खुद सोचो कि वो जब एक दूसरे को इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। अब शहनाज ने जो अभी ट्वीट की है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के लिए, तो उसने उस ट्वीट के स्टार्ट में लिखे है बिंज वॉच्ड। मतलब उसने एक तो अपना टाइम लिया, ऊपर से उसने ये लिखा कि भाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो उसमें मुझे पता था कि शहनाज फौरन ट्वीट नहीं करेगी, वो शाम को करेगी या रात को करेगी, ताकि एक तो मुझे यकीन है उसने देखा होगा। ठीक है, मुझे तो इस बात का पक्का पता है उसने देखा होगा। लेकिन वो ये भी तो है ना कि भाई मैंने देखा है, ये नहीं कि आप क्लिप्स देखो, आप ट्रेलर देखो। यार कौन किसकी सीरीज देखता है? ये जितने भी एक्टर्स होते होंगे, ये कौन किसकी पूरी पूरी बैठ के देखते होंगे सीरीज? लेकिन शहनाज ने तो सिद्धार्थ की पूरी देखी होगी ना। तो वो जिस तरह से एक दूसरे को हाइप करते हैं ना, वो उसी में सारा कुछ पता चलता है कि कितना वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यस, उसने देखा है, और मुझे तो बिल्कुल पता है कि उन्होंने दोनों ने बैठ के साथ में देखा है, क्योंकि अभी जो कॉन्टेस्ट हुआ था ना उसमें सिद्धार्थ कुछ फैन से इंटरेक्ट हुए थे, तो किसी एक फैन ने उनसे पूछा कि आपने देख ली अपनी सीरीज जो आज रिलीज हुई, तो कहते हैं नहीं मैं एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, बस वो आए फिर उसके साथ में आराम से बैठ के देखते हैं। तो हम ओह। इंटेलिजेंट बन गए। हम इंटेलिजेंट है। और हाँ, ट्वीट की बात करी थी ना, तो ट्वीट तो भाई वो उनका, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि वो प्रोफेशनली कर सकते थे और अच्छे वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में कर सकते थे, लेकिन वो एक फ्रेंडशिप का टच नहीं होता, जैसे हम नॉर्मल फ्रेंड्स हम्म। के साथ में बैठते कहते हैं अच्छा तू तो ऐसा कर लिया, तूने इतना बड़ा हो गया तू, ऐसा वही वाला जो फील था। तो वही उसने किया ना कि अच्छा तू प्रोड्यूसर भी बन गई, और शहबाज के लिए लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना टैलेंटेड है। हम्म। और तो प्रोड्यूसर बन गई, मुझे भी बताना कोई काम रहे तो वो एक नॉर्मल बातें जो होती है फ्रेंड्स के साथ में, बिल्कुल वो वैसा ट्वीट था, बहुत प्यारा था। और यार आप बीबी उठा के देख लो कि मुझे तो खैर इतनी वो नहीं मचती कि इन्होंने कभी, मैं कभी आज तक कभी पैनिक नहीं हुई कि इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने जब बिना किसी अनसीन के या बिना किसी डिकोडिंग के जब बीबी नॉर्मल बीबी देखा था,
एपिसोड वाइज। तभी मुझे पता था कि यार ये एक दूसरे के लिए इतने सपोर्टिव हैं, इतना ज़्यादा, स्टार्टिंग से लेके, आप स्टार्टिंग का उठा लो कि जब वो हुआ था, दिवाली वाला काम हुआ था, तब सिद्धार्थ ने कितना सपोर्ट किया था। एक एक वो एक सपोर्ट होता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अगर गलत कर रही हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर तुम सही हो तो मैं पीछे खड़ा हूँ, फिर वो तुम लड़ो। वो सिद्धार्थ करते हैं। और स्टार्टिंग से हमने ये देखा है कि पहले वो दिवाली वाले टाइम पे जो एक पहले सांप सीढ़ी वाला टास्क हुआ था, उसमें सिद्धार्थ ने कितना साथ दिया सना का, कितना सपोर्ट किया। और एक यार, हर कोई सपोर्ट ना ऐसे वर्ड से नहीं होता है कि हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक्शन से होता है। आप देखना, जब वीकेंड का बात चल रहा था, सना के बारे में जो जितनी बातें हो रही थी, वो सना का हाथ पकड़ते हैं कि यार मैं साथ हूँ, इट्स ओके, सबके साथ होता है। और ये जो हाइप करना होता है ना, एक बार एक छोटा सा क्लिप देखा मैंने कि उसमें सना कह रही है कि पॉजिटिविटी वो होती है जो कोई एक आपको आके कहे कि यार जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दे, लेकिन तू सही है, बस एक तू खुश रहे ना, तो बाकी सब सही है, तो एक पॉजिटिव रहे, यहाँ तो बाकी कोई कुछ है ही नहीं, ये होती है पॉजिटिविटी। ऐसा सना ने कहा ना अनसीन में, वो शायद मोमो बैठी थी बेड पे, एक बेड पे सिद्धार्थ है और वो हाँ खड़ी हुई थी, तो उसने जो कहा तो वो बिल्कुल सही हुई है। उसने हर हर दफा ये किया है, दोनों ने एक दूसरे के लिए किया, जब जब कोई एक कमजोर पड़ा, दूसरे ने उसका हौसला बढ़ाया है हमेशा। और दिवाली वाली टास्क हो गया, फिर ये कॉमेडी से पहले वाला हो गया कि सिद्धार्थ को लगा कि शायद ये मेरी वजह से डाउन है, और फिर आए आए वो, फिर उसने कहा कि सॉरी मांग। तो सिद्धार्थ ने एक दफा नहीं सोचा कि मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, या गलती है तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, तुरंत सॉरी कह दिया और तुरंत हक किया, बोला कि नहीं तू मस्त कर, तो कितना मस्त करेगी यार, तू करना, और एक चमेट मांगूंगा, तू नहीं करेगी तो वो एक अपनापन होता है, वो एक तरीका होता है, आप किसी को जब हौसला देते हो तो वो एक बहुत प्यारा तरीका होता है कि आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप उसका कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दे रहे हो, आप उसको उठा रहे हो। और सना को एक छोटे से पंप अप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको पता है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, वो कर लेगी। लेकिन एक छोटा सा जो होता है ना कि लोग जब थोड़े से डगमगा से जाते हैं, चाहे उसकी वजह बाकी लोग हों या किसी और की इंटेंशन थी, जैसे सना को वाइब्स बहुत जल्दी आ जाती थी, तो कहीं ना कहीं वाइब्स की वजह से, लोगों की वाइब्स की वजह से भी अफेक्ट होती थी बहुत ज्यादा। तो बस वो लॉजिकल माइंड फिर सिद्धार्थ का चलता था। क्या कहती है ना, बताइए। कॉमेडी टास्क के बारे में ना, वैसे ना मैंने पहले, मुझे ना ये जब फर्स्ट डे था ना उसका कॉमेडी टास्क का, जिस दिन सिद्धार्थ की वो थी परफॉर्मेंस थी, और शहनाज ने और सिद्धार्थ ने जब नोट किया कि लोग कितना सिदनास सिदनास कर रहे हैं, हम्म। उसमें दोनों लाइक दे वर वेरी हैप्पी। लाइक शहनाज तो ऑब्वियसली, शहनाज का तो साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी खुश हो रही है सिदनास से। सिद्धार्थ भी लाइक छुप छुप के ही स्माइल दे रहा था। और जब उसने बोला ना, जब उसने कहा कि तेरे साथ कौन रहेगा, जब उसने याद है जब उसने बोला था कि सिद्धार्थ की बात करने से पहले शहनाज की बात करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ के दिल का हाईवे शहनाज से होके जाता है। तब जब उसने स्टार्ट किया ना, उस बंदे ने, यार क्या नाम है उसका, वो जो कॉमेडियन है, जब उसने स्टार्ट किया ना, परितोष त्रिपाठी। हाँ परितोष, उसने जब स्टार्ट किया कि शहनाज की, सिद्धार्थ की बात करने से पहले शहनाज की बात करते हो, और जैसे ऑडियंस ने जैसे हूट किया सिद्धार्थ, और एकदम से सिद्धार्थ ने ऐसे उनकी तरफ देखा, and जिस तरह वो दोनों देख रहे थे, और उस टाइम बाकी घर वालों की हालत देखी थी, लाइक सारों के मुंह बने हुए थे। तो मुझे वैसे कॉमेडी टास्क पसंद था। हाँ। अरे वो टास्क बहुत प्यारा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। हम्म। एक तो हाँ, जो आपने कहा वो डायलॉग कि सिद्धार्थ के दिल का हाईवे सना की पगडंडी से होके गुजरता है, ऐसा कुछ था, वो पगडंडी था उसमें, हाँ। तो वो बहुत प्यारा था। और एक चीज मैंने नोटिस की कि सारे कहते हैं ना कि सना पागल है लेकिन सिद्धार्थ नहीं है। तो जब उसने कहा पूरे लाइव ऑडियंस के बीच में कहा कि आप देखना चाहते हो मेरी और सिद्धार्थ की शादी, और ऐसा चाहते हो कि हो तो स्टैंडिंग ओवेशन दो, उसके बाद में आप सिद्धार्थ का ब्लश देखना, दैट हाँ। वाजंट awkward, that wasn't weird,
वो एक शाय जो होता है ना, यार ये क्या कह रही है सबके सामने, वो वाला वो एक्सप्रेशन था उनका। और आप बता दो, कोई आके और बोल दे, कोई ऐसा कर दे कि कोई और लड़की बोल दे कि हाँ मैं इसे आप बताओ कि आपको मेरी मेरी उसकी शादी देखनी है, तो सिद्धार्थ रिएक्ट नहीं करेंगे? वो ऐसा होने देंगे? कोई भी ऐसे आके बोल देगी तो सिद्धार्थ ले लेंगे ऐसा कि हाँ वो उसने कह दिया फ्लो फ्लो में। वो आके एक दफा नहीं कहा उन्होंने कि तूने ऐसा क्यों कहा, बल्कि वो कह रहे थे कि यार तूने कितना अच्छा किया, सारा कुछ तो अच्छा हुआ ना तुझे, और क्या चाहिए, तू क्यों डर रही है? तो वो देख लो आप। और एक वो वाला जो मुझे बहुत क्यूट लगता, पता नहीं लोगों ने इसको उस टाइम पे कैसे लिया, लेकिन जब सना ने वो नहीं किया, जब उसको इरिटेट कर रहे थे, वो उस टाइम का जो उनका चल रहा था जेलेसी जेलेसी वाला, जो सिद्धार्थ थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे इसका नाम लिख छिपकली से बोल के या जहर वाला के साथ जो भी है, तो उस टाइम पे वो जो बेड वाला सीन होता है ना कि वो थप्पड़ जड़ देती है दो तीन, हम्म। वो मुझे इतना क्यूट लगता है, इतना क्यूट हाँ, लगता है, पता वो नहीं। क्लिप बहुत प्यारा है। मैंने ना, पता है क्या, वो क्लिप मैं ना अभी बीबी के मिड में थी, अभी फर्स्ट पढ़ाओ था, या फर्स्ट पढ़ाओ था या उनका फर्स्ट पैचअप हुआ था अभी। हम्म, मतलब जब मैंने बेबी स्टार्ट किया ना, मतलब मेरी बहन ने स्टार्ट किया था पहले बीबी 13, मैंने नहीं पहले स्टार्ट किया था। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि इसमें ना कपल है सना और टकले का। इसने कहा कि ओ, इसने, मेरी बहन ने, मतलब उस टाइम उसने भी स्टार्ट किया था ना, तो उसने कहा कि इसमें कपल बना है ना इन दोनों का। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं ना ऐਵੇਂ सर्च कर रही थी, तो मुझे सिद्धार्थ और शहनाज का ये वाला क्लिप मिल गया, कि जिसमें उसको थप्पड़ मारती है। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है। मेरी बहन तो कुछ और बोल रही थी यार। वो क्लिप, अच्छा उसकी, वो तुमने कभी वो यूट्यूब पे देखा है वो वाला क्लिप, जिसमें वो शहनाज उसको थप्पड़ मारती है, आंखें देख मेरी, और रख के थप्पड़ हाँ, मारती है। उसके नीचे देखा है, इसके नीचे के कमेंट्स पढ़े हैं कभी? नहीं नहीं, मैंने कमेंट्स उसके नहीं नीचे देखे, लोगों ध्यान ने ही नहीं उसके जाता। नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि ये 5-10 मिनट का क्लिप जो है ना, पूरे बीबी 14 से ज्यादा एंटरटेनिंग है। आई नो। यार एकदम आप, हस्बैंड वाइफ वाइब्स है वो। यार आप खुद सोचो, एक लड़की सिद्धार्थ को थप्पड़ मार रही है, सिद्धार्थ को, एंड अच्छा सिद्धार्थ हीना, जो आपको समझदार है। इतने भ्रम में रखा था आपकी बहन ने, आपने वापस अपनी बहन को समझाया कि नहीं कि ऐसा नहीं था? नहीं नहीं, उसने बाद में, हम लोग स्टार्टिंग में थे ना, स्टार्टिंग में जब उन दोनों का कनेक्शन बना था, जब टकले का और इसका सना का, तो हम्म, तब उसने, यार आप अगर गूगल करो ना, मैंने जब गूगल किया था ना इसको, आर्टिकल्स भी तो इतने फजूल फजूल आते थे, तो उसमें आर्टिकल आया हुआ था कि सना ने टकले को लाइक को कन्फेस किया जब वो जा रहा था सर्जरी के लिए। तो एक आर्टिकल मैंने पहले पढ़ा था इसका। यार उसको कितना गंदा वो दिया इन्होंने, क्या हम्म। कहते हैं, अब्दुल्ला ने, और वो पकड़ ली थी बात कि तूने तो हाँ, आई लव यू कहा, तूने तो आई लव यू उसने कहा। सिद्धार्थ के सामने ये बात जानबूझ के बोली थी। यार वो एक ऐसे अटैचमेंट में थी कि आप कहीं से रहो ना, किसी अपनी जगह से कोई लगे आपको कि हाँ वो मेरी जगह से मिलता जुलता है वो इंसान, तो आप उससे ऐसे ही अटैच हो जाते हो, आपको मन करता है कि आप उससे बात करो, कि कुछ उधर की बातें हो, कुछ वैसा टच हो, कुछ वाइब्स मैच हो। और ये सेम वाइब्स उसके दो लोगों के साथ थे, एक टकले के साथ थे और एक बग्गा के साथ थे। बग्गा का तो किसी हम्म। ने नहीं कहा कि सना ने उसको आई लव यू कहा, हाँ, इतना माफ कर दिया। ये सना उसी का का ना, पकड़ लिया बस। मैं पहली बार ही, मैंने जब बिग बॉस देखा था ना, जब फर्स्ट टाइम, तभी मुझे पता चल गया था कि इस बंदी का लैंग्वेज का इशू है। और ये हर तरह की फीलिंग को लव प्यार बोलती है, दोस्ती वाली फीलिंग को भी प्यार बोलती है। हाँ, उसे हम जैसे उसने फैमिली में नहीं करते ना, उस फैमिली में करते हैं हाँ। ना कि हम प्यार करते हैं, वो वैसी है बिल्कुल। हम जैसे दोस्तों से प्यार हम्म। करते हैं, हम फैमिली से प्यार करते हैं, वो वैसे ही सारा ही प्यार इनको नहीं कहती थी कि ये जब उससे पूछा गया कि आप कैसे आगे करना चाहेंगी या नहीं कंटिन्यू, तो उसने नहीं कहा कि ये जैसा ये कहे, इसको जैसा प्यार चाहिए वैसा मिलेगा। वही वाला था सना का प्यार। हम्म। यार उसने ना विशाल को भी बोला था कि मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ। जब वो तो तभी शायद जब सिद्धार्थ ने सुन लिया होगा। नहीं, उसका याद है वो को विशाल ने उसको मधुरिमा के बारे में कुछ बताया था। हाँ
तो वो बाहर डाइनिंग टेबल बैठे हुए थे, सना ने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी, तो उसने उसको मना किया था कि किसी के सामने मत बोलना। तो शहनाज नहीं, उसने उसको बताया था कि वो मधुरिमा से प्यार करता है शायद। हम्म। तो शहनाज बोलने वाली थी, तो उसके मतलब वो हंसी हंसी में जैसा शहनाज बोल देती थी मजाक मजाक में बातें, तो ऐसे बोल रही थी, क्लिप देखा था मैंने। तो विशाल उसको फिर खींच के लेके गया, तो उसने बोला सॉरी 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 सॉरी, गलती से निकलने वाला था, गलती से अच्छा नाराज ना हो, देख मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। तो उसमें मुझे अंदाजा हो गया था कि जो शहनाज है ना, इसको लैंग्वेज का इशू है, वो हर तरह की फीलिंग को प्यार बोलती है, लेकिन उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। कई दफा सबने मिसअंडरस्टूड किया है, लेकिन जो और इनकी उसने बग्गा को भी पोजेसिवनेस बोला थी है। वो तो फिर बहुत डिफरेंट हो जाती थी उस वे में। फिर जैसे उस दिन अब्दुल्ला ने नहीं कहा कि अच्छा तूने तो कहा था इसको आई लव यू कहा था तूने जब वो जा रहा था, मैंने सुना। तब वो एक खैर पता नहीं उस टाइम सिद्धार्थ ने क्या फील किया होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि उनको उनके कहने से बुरा लगा, क्योंकि सना का तो पता है ना उनको कि वो क्या करती क्या नहीं, लेकिन शायद थोड़ा सा तो लगा ही होगा। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला लेकिन का ना कई एक दफा तो और, मैंने कंप्लीट कर लो। मैं कह रही थी कि कई दफा तो मैंने देखा है कि मतलब टकले से ज्यादा पोजेसिव सिद्धार्थ और लोगों से होते थे, ये सेंसिबल वन हम्म। से, जोकर से, क्योंकि उनको कैसे था ना कि ये तो उस टाइम गेम जब डायनेमिक्स चेंज हुई थी गेम की, तो टकला तो उनके अंडर था, तो उनको पता था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जोकर और ये सेंसिबल वन उसके कान में क्या भर रहे हैं, या कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, या कैसे उससे बातें कर रहे हैं, क्या क्या उसके कान में डाल रहे हैं। तो उनको उनसे ज्यादा पॉजिटिवनेस थी, इसे झलकती थी। कितनी दफा तूने विशाल का ज्यादा नाम लिया। क्या कह रही थी यार आप मुझे ना अब्दुल्ला? अब्दुल्ला की ना एक सीन, एक अनसीन है जो कॉमेडी टास्क है, जिसमें मुझे अब्दुल्ला से नफरत हुई थी और मुझे दिल कर रहा था उसके मुंह पे कुछ मार दूं जाके। जब सिद्धार्थ उसको कहता नहीं है टकले को कि इधर आ, मुझे शेर आया है, शेर शेर सुन, मैं जिसे चाहूँ वो किसी और को चाहे, खुदा करे वो जिसे चाहे वो भी किसी और को चाहे। तो उसने अब्दुल्ला को बोला कि तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने इतना अच्छा शेर बनाया, तुम्हें हंसी नहीं आई? तो उसने फिर इशारे में करके बताया, पहले अपने आप को फिंगर की कि मैं जिसे चाहूँ, और जिसे चाहूँ पे उसने सना को किया सिद्धार्थ ने, और वो किसी और को चाहे पे उसने टकले को इशारा किया। और जब दोबारा सुनाया तो शहनाज ने बोला ये तो हर टाइम मेरे बारे ही सोचता रहता है। तो सिद्धार्थ ने उसको जब उसके टैटू पे, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये आवाज कैसी आई थी? कोयल की होगी पीछे से। अच्छा, जब सिद्धार्थ ने उसको बोला, उसके टैटू पे चढ़ाया नहीं था डोंट लुक, तो शहनाज ने बोला डोंट ट्रस्ट शहनाज गिल। जो उसने बोला ना कि क्या पता जो उसको चाहे वो कितनों को चाहे, डोंट ट्रस्ट शहनाज। तो ये बात उसने शहनाज ने तो बोल दी, डोंट डोंट ट्रस्ट शहनाज। तो आगे से आरती को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हाँ तू बोल रही थी कि तू लॉयल नहीं है? हाँ हाँ हाँ। लाइक द वे शी सेड इट, तू बोल रही थी कि तू लॉयल नहीं है, मतलब यार तुम क्यों ऐसे बकवास कर रही हो, तुम क्यों बोल रही हो? और शहनाज ने बोला नहीं मैं लॉयल हूँ। तो सिद्धार्थ भी हंसने लग गया कि नहीं तू तो कहती है तू लॉयल नहीं है। शहनाज ने बोला मैं उसके लिए और लॉयल हूँ जो मेरे लिए है। हाँ, जो मुझे डिजर्व करता है। हम्म। और उस मतलब टाइम ना उसने अब्दुल्ला ने प्रिटेंड किया था कि मुझे समझ नहीं आ रही शायरी, उसने कहा नहीं उसका मुझे नहीं आ रही दिमाग समझ। खराब है, इतनी स्टूपिड है वो। यहाँ से पता चलता है वो कितनी ज्यादा स्टूपिड है कि उसको इतनी सिंपल चीज समझ नहीं आती। नहीं, वो दिखाती थी कि वो स्टूपिड है, थी तो नहीं वो। लेकिन वो जो दिखाती थी मुझे तो वही दिखता था ना, तो मुझे तो स्टूपिड ही लगती है। एग्री। और वो वाला अब्दुल्ला का मुझे एक और बहुत बुरा लगता है, जब वो लोग डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठे होते, जब चाय वाली फाइट के अगले दिन का एपिसोड है, जिसमें उसके पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठी होती है, जिसमें सिद्धार्थ हम्म कहता है कि तू मुझे अपने पैरों के नीचे रखना चाहती है, तो वो उसे हम्म कहती है कि नहीं मैं तुझे अपने सर पे बिठा के रखना चाहती हूँ। तो हम्म। आरती ने आगे से बकवास की कि इसके सर के ऊपर अपार्टमेंट बना हुआ है और कितनों को सर पे बिठाना चाहती है। हाँ, फिर मतलब सिद्धार्थ ने बिग बॉस यार, कह दिया। हाँ,
तो मतलब यार वो उस बंदी की हर बात को तोड़ मरोड़ के अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी बात उसके मतलब पुटिंग वर्ड्स इन हर माउथ ऐसी वो करती थी। और उसने इस तरह से बहुत इन लोगों के अच्छे प्यारे मोमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया है। अरे कितनी दफा किया है। और वो मुझे बहुत प्यारा लगता है जब फैमिली वीक था। हाँ, फैमिली वीक जब सिद्धार्थ की मॉम भी आई थी। हाँ, सब आए थे ना, तो उस दिन शायद सना उसके पैर पकड़ के बैठी रहती है, जैसे अपन यार कितना अच्छा लगता था ना कि जैसे अपन नॉर्मल घर में बैठ जाते हैं नीचे पालती मोड़ के, वैसा बैठ जाना और वैसी मस्तियाँ करना, वैसे मजाक मस्ती में सारी चीजें कहना और एकदम अपनेपन से रहना। वो पैर नीचे पकड़ के बैठी है कि उसने कभी नहीं सोचा कि सेलिब्रिटी है कोई, पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ ऐसा करते हुए, इन चीजों में तो उसने कभी नहीं सोचा। इतने अपनेपन से बैठी रहती है, ऐसे पैर पकड़ के, फिर ऐसे झूलते रहते उसके पैर में। फिर वहां पे अब्दुल्ला नहीं बैठी रहती, कहती कि यार तू मिलेगा कि नहीं, मतलब हम इसका नंबर ले लेंगे और तूने अगर नहीं कांटेक्ट किया तो हम तेरी माँ का भी नंबर ले लेंगे। अब्दुल्ला फिर वहां पे भी उसको टपकना रहता है, कहती कि मैं तो नहीं होंगी फिर वहां पे नंबर ले, तुमको आना क्यों है, क्यों आना है तुमको। हाँ, तुम्हें आना क्यों है। आज की वो सिद्धार्थ की पिक्चर देखी वो जो बीटीएस लगाई है उसने, आदित्य नाम है शायद उसका। फोन देख रहा है वो, जो अमन ने हाँ, डाली थी। जो जो मैंने कहा, मैं नीचे वैसे कमेंट करने वाली थी कि सिद्धार्थ आजकल हमेशा बीटीएस में फोन के साथ ही नजर आता है। यस गाइस, हाँ, हमें जिनको नहीं पता है। पता है बता दें, आदित्य जो हैं, जो सिद्धार्थ के साथ रहते हैं हमेशा, उन्होंने आज एक पिक्चर डाली है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के सेट से, अनसीन पिक्चर, जिसमें सिद्धार्थ मोबाइल चला रहे हैं और आदित्य स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। सो दैट वाज सो क्यूट पिक, क्योंकि हमने सुना है कि हाँ सिद्धार्थ ने बोला हुआ है कि वो मोबाइल नहीं चलाते जब शूटिंग करते हैं। इज इट ट्रू? हाँ, हाँ, उसने सना को बोला था ना कि मैं जब शूट करता हूँ तो मैं अपना फोन नहीं अपने पास रखता। तो आज तो उसने पिक्चर ही वो लगाई जिसमें सिद्धार्थ अपने फोन के साथ लगा हुआ है। यार उसके बीटीएस याद है, दिल को करार आया के, कौन सा वाला बीटीएस? दिल को करार आया जो सॉन्ग है उसकी भी बीटीएस पिक्चर्स आई थी, उसमें भी सिद्धार्थ के हाथ में फोन था। मैंने नहीं देखा। उसमें भी है इसके हाथ में फोन। इवन के एक अनसिन क्लिप था इसका ही, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का ही था क्लिप, जब सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से निकल के या वैनिटी से निकल के जा रहा था और उसने ऐसे वेव किया था। उसमें भी उसके हाथ में स्क्रिप्ट था और अपना फोन था। सिद्धार्थ और उनका फोन साथ है और खुश है क्योंकि इसमें सना है। हाँ, वो जब भी फ्री होता होगा तो कहता होगा मोटी क्या पकाया है मेरे लिए। एक बात है ना, सुना है ना, प्यार सबको चेंज कर देता है। हाँ, मैं बोलने वाली थी हम्म। कि प्यार हर किसी को चेंज करके रख देता है। कुछ ना कुछ चेंजेस लेके ही आता है कि जब आप पहले ऐसे नॉर्मल रहो और आपकी लाइफ में अगर कोई एंटर हो तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आते ही हैं, हर किसी में आते हैं। प्यार हम्म। एक है ही ऐसी चीज जिसका जिसको एहसास हो जाता है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो अमन यार आप कब प्यार चेंज हो रहे हैं? लाइफ तो चेंज नहीं कर देंगे ना? बस एक चलो, बार सिडनाज एक साथ हाँ बोल दें, बस उसी दिन में। लाइफ खत्म कर दोगे, संन्यास ले लोगे। हम्म। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, लॉयल्टी की बात कर रहे थे ना। तो यार ये मरियम बिल्कुल सही करती है, अब्दुल्ला के पास ना बिल्कुल उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था सिद्धार्थ के लिए, बिल्कुल भी नहीं था। पहले मुझे लगता था, सना को भी उस टाइम पे लगता था कि था जैसा वो प्रिटेंड करती थी, लेकिन वाकई नहीं था यार, कि बिल्कुल भी नहीं था। सीक्रेट रूम में जब इसने ये गया, एक होता है ना कि जब आपके सामने वो इंसान ना रहे तो आप उसी की बातों में खुश रहना चाहते हो, कि अगर आप कोई और किसी और से इन्वॉल्व भी रहो तो आप उसी की बातें करना चाहते हो, कि आप उसके बारे में सोचो। वो चीज सना में दिखाई थी। लेकिन एक वो जो फ्रेंड की क्वालिटी नहीं होती कि आपके आपके फ्रेंड के खिलाफ अगर किसी ने कह दिया तो आप उसकी बैंड बजा दोगे,
तो वो जब उस टाइम पे हुआ तो जब सीक्रेट रूम से सिद्धार्थ देख रहे थे और उसने विशाल को कहा सना ने कि मुझे एक बात दिल पे बज गई है बहुत अच्छे से और लग गई मेरे दिल पे। तो उसने कहा कि क्यों क्यों क्या हुआ? तो वो कहती है कि लोग पर्सनल क्यों जाते हैं लड़ाई में, लड़ाइयाँ होती ठीक है लेकिन पर्सनल क्यों जाते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। तो विशाल कहता है कि क्या हुआ, किसी ने पर्सनल कुछ कहा क्या, कोई पर्सनल गए? तो वो उस टाइम शायद वो मसाज ले रही होती है अब्दुल्ला विशाल से, ठीक है। हेड हेड और पहले मसाज। तो वो, हाँ हेड मसाज, पहले तो वो कनेक्ट मतलब जैसे सिद्धार्थ गए नहीं कि वो इधर उधर, वैसे तो हर 10 मिनट में उसका फ्लिप होता था अब्दुल्ला का, लेकिन ठीक है वहां पे थी वो विशाल के साथ, विच इज फाइन। फिर सना कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तेरा दोस्त वहाँ मरा पड़ा है, मरे जा रहा है, ऐसा कुछ कहा था उसने विशाल ने। तो वो मरा मुझे बात पड़ा दिल है। पे लग गई कि तूने मारा पड़ा है, तो तूने ऐसा क्यों कहा, मेरे दिल पे बात लग गई है वो बहुत। तो ठीक है, पहले आरती को पता नहीं था कि विशाल ने कभी ऐसा कहा है, उसको नहीं पता था। लेकिन जब सुन रही है कि सामने से पता लग रहा है कि इसने ऐसा कहा है, उसके बाद भी वो वहीं पे बैठी है, उसका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि है तूने ऐसा कहा है, तूने ऐसा क्यों कहा, मतलब ये कोई चीज होती है बोलने वाली, इतनी गलत बात की मैंने, वो इतना भी नहीं कह पाई। वो बिल्कुल नॉर्मली बैठी हुई थी, जानने के बाद में, सोचने के वो बाद में, तो डिप्रेशन में ये होगी उस टाइम। हाँ बिल्कुल पैनिक हो गई होगी वो तो बहुत ज्यादा। हद है यार, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर तो दूर की बात है, उसने कभी सच्ची में दोस्त माना ही नहीं उसको। वो थी वहां क्योंकि उसको गेम में रहना था, क्योंकि उसको सिद्धार्थ की वजह से गेम में आगे बढ़ने में सहूलियत हो रही थी। और अभी भी अगर वो कुछ ऐसा दिखाती है ना कि मैं इसके साथ हूँ, या पहले उसने दिखाया होगा तो भी इसीलिए दिखाया होगा क्योंकि उसकी फेम ज्यादा है, और मैं अगर उसके साथ ये चीजें कनेक्ट करती हूँ, कनेक्शन बनाती हूँ, तो मेरा भी औहदा बढ़ेगा। फायदा वो भी होगा। इसीलिए होगा, फायदा ही होगा उसका। यार लेकिन सिद्धार्थ ने सही किया, इन लोगों में से किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहा वो बाहर आके। उसने तो पहले कह यार दिया था। अगर अगर आप लास्ट मंथ देखो ना, तो लास्ट मंथ में तो मोमो भी बहुत अच्छी हो गई थी सिद्धार्थ के साथ। वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लग गई थी। और वो बाहर से आई थी ना, उसने देखा था कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका वो नहीं तो नहीं, वैसे ही था। उसने बाहर से आके भी तमाशा किया था, चाय फाइट बाहर से आके ही की थी उसने। मेरे को ना मोमो इसके सिद्धार्थ के साथ तो कभी लाइट लगी ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा था कि वो कहती भी थी ना, अगर सिद्धार्थ थोड़ा सार्कास्म में मस्ती मजाक कर भी लेते थे, तब भी उसका पीछे से मुंह बना होता था कि यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसका कोई और इंटेंशन है, ये वो। लेकिन वो हाँ, एक टाइम पे मुझे वो सना के साथ में लगी कि हाँ सच में उसको सना के लिए फील हो रहा है, और हाँ सना से वो मुझे भी कनेक्ट कर सना पा के रहा है। साथ कभी कभी लगती थी। हाँ, वो एक टाइम पे लगती थी मुझे। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता था कि वो सना और सिद्धार्थ के बॉन्ड से भी थोड़ा बहुत इनसिक्योर है, जेलस, और इस तरह की फीलिंग मुझे लगती थी उसमें है। क्योंकि वो सना को जब भी बैठती थी ना, वो उसके बारे में यही बात करती थी कि वो बड़ा है, वो मैच्योर है, देखो कितना बड़ा है तुझसे, देखो कितना मैच्योर है, ऐसी बातें करती थी। हालांकि यार चलता है। सिद्धार्थ और मोमो की एज एज में कितना फर्क फर्क होगा, 5 साल, 4 साल, 6 साल, इतना ज्यादा तो उन दोनों में फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा मोमो बुढ़ा बुढ़ा करती थी ना सिद्धार्थ को, लेकिन मोमो और उसकी एज, उसका तो एज गैप ही नहीं है इतना। लाइक जो ये अब्दुल्ला जो है, शी इज 38 और 37 और 38, ऐसा मोमो जो है वो 35, 34, 35 की होगी। तो सिद्धार्थ इज 40, तो उसमें 5 साल का ही गैप बनता है ना यार, 5 years इज नथिंग। यार लेकिन वो सिद्धार्थ को तो शहनाज देख के को, लगता है उनकी एज ही रिवर्स हो रही है। हाँ यार वो कितना यंग लग, लेकिन मूंछों में ना वो बड़ा लगता है, उसको मूंछें नहीं रखनी चाहिए। वो तुमने, हाँ मरियम जी, अब्दुल्ला को कतई फर्क नहीं पड़ता था। आप आइए बताइए अब्दुल्ला के बारे में, वी लव टू हियर यू। हाँ मरियम आ जाओ यार। वैसे मैंने तो ये कमेंट सेक्शन राधिका पे जी का देखा था, फेवरेट टॉपिक है। कमेंट सेक्शन पे देखा था कि लोग कह रहे थे कि मरियम ने सबकी बजा दी इन अ पॉजिटिव वे। और राधिका जी को तो लाइव में होने वाले सिद्धार्थ ने गुरु ही मान लिया है कि राधिका जी बिल्कुल सही करती है, और वो इतने अच्छे से डिकोड करती है ना चीजें, मतलब इतनी, एक तो वो उनकी डीप एनालिसिस, ओ माय गॉड, कितने मतलब हम्म। इतनी डीप एनालिसिस, और जो कहती है बिल्कुल ऐसा उनका फिक्स नहीं रहता कि वो
सीरीज में कहेंगी या नहीं, लेकिन वो जब कहती है ना तो इतने स्ट्रैटेजिकली सारी सीरीज में आ जाते हैं पॉइंट्स, दिखने लगते हैं क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से वो इंसानों को समझती है। हाँ, मुझे उनका डिकोड मैं बहुत राधिका पसंद जी है। का मैसेज पहुंचाना चाहूंगा श्रेयल तुम तक। उन्होंने जो मुझे मैसेज जी। दिया है तुम्हारा, उनको अप्रिशिएशन करने के बाद उन्होंने बोला है, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी श्रेयल। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ मरियम जी दिख रही हैं, लेकिन वो आ नहीं रही। मरियम जी आ जाइए। यार सच्ची में राधिका जी का डिकोड बहुत अच्छा है, और वो जिस तरह से अपने पॉइंट्स रखती है ना, दैट्स रियली गुड। मतलब मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है उनका सुन के। मैं पहले बता दूं, जो न्यू सिडनाजियंस थे आज के लाइव में, श्रेयल, हिना एंड सैली, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो आज के लाइव में बोला। बहुत अच्छा लाइव था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हिना, श्रेयल एंड सैली। जी अमन। जी अमन, थैंक यू हमें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम अपने दिल की बात रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आज ये मई महीने का लास्ट वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एंड 50% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मगर वो हमारा लाइव सुनते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा लाइव अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग साथ हैं, जब तक है सिडनास, जब तक है जान, हम लोग भी साथ हैं सिडनास के, बिकॉज सिडनास साथ हैं और खुश हैं। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिडनास अपडेट्स। अगर आप मेरा लाइव सुनना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करके